तो रामचौरा का दर्शन करने के बाद अब हमारा सफर पहुंच चुका था उस स्थान में जिसे निषाद राज जी का किला कहा जाता है और माना जाता है कि निषाद राज जी रामायण काल में इसी स्थान पर अपनी प्रजा के साथ निवास करते थे। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक साइट है जहां पर उत्खनन में 2000 साल पुराने जो भवन के अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं, जो उस समय की टेक्नोलॉजी और उस समय के लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितना ज़्यादा आधुनिक थे उसका प्रमाण भी हमें यहाँ पर देते हैं। हालांकि इस वीडियो में इस स्थान के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव भी हुए हैं। सरकार के द्वारा अब यहाँ पर ध्यान देना शुरू किया गया है और जितने भी यहाँ पर अवशेष हैं उनको पूर्णतया संरक्षित करने का जो प्रयास है वो सरकार के द्वारा किया गया है। जब आप स्थान पे आएँ तो इस पत्थर पे लिखे जो डेटा है उनको पढ़ना ना भूलें, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपको इस स्थान के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें नई पता चलेंगी। तो पिछली बार जब आए थे तो यार कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई यहाँ पे पहरेदारी के लिए नहीं था, लेकिन अभी मना हो गया है कि जो उत्खनित स्थान है वहाँ पे चलना मना है। हम अंदर जाएंगे, नियम लिखा है तो नियम का पालन करेंगे। लेकिन चलिए दूसरी तरफ चलते हैं और उधर देखते हैं उधर क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अब काफ़ी साफ़ हो गई हैं और काफ़ी अच्छे से इनको मतलब रखा गया है, रख रखाव काफ़ी अच्छा हो गया है इनका। पिछली बार जब आए थे तो जो उत्खनित स्थान है वहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था, आराम से हम लोग चले भी गए थे। लेकिन आज जब आए हैं तो वहाँ पे रोका जा रहा है कि उत्खनित स्थान पे नहीं चल सकते। तो हमने कहा चलो जब नियम बन गया है तो उसको उल्लंघन नहीं करते हैं। लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस बार काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें हो रही है ना, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि हमको लगता है यहाँ का रख रखाव भी किया गया है, बाकायदा जो तारें हैं कांटे वाली वो भी लगाई गई हैं ताकि जो फालतू जानवर हैं या लोग हैं वो ना आ पाएँ। और बाकायदा यहाँ पे अब गार्ड भी हैं जो इसकी सुरक्षा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है जो करी गई हैं और देख के भी अच्छा लग रहा है सब कुछ। अब श्रृंगवेरपुर के इस स्थान का जितना ज़्यादा पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व है उतना ही ज़्यादा इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि यहाँ पर रामायण काल से जुड़े कई सबूत तो मिले ही मिले हैं, लेकिन अलग अलग कालखंडों में जो लोग यहाँ पर रहते थे उनसे संबंधित भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं। क्या आप इस चीज़ पे यकीन करेंगे कि जिस वैज्ञानिक युग को लेकर के हम लोग छाती पीटते हैं और अपने आप को एडवांस कहते हैं, एक समय यहाँ पर ऐसा भी था आज से 2000 साल पहले कि यहाँ के लोगों ने ऐसा वाटर सिस्टम विकसित कर लिया था जो शायद आज तक हम लोग विकसित नहीं कर सके। यहाँ पर गंगा नदी के एक किनारे से पानी आता था, उसको एक बावली में छाना जाता था और बाद में प्रत्येक घर में जल पहुँचाने की जो व्यवस्था थी वो आज से 2000 साल पहले ही यहाँ पर रहने वाले लोगों ने कर ली थी। और शायद उतना आधुनिक सिस्टम हम लोग आज भी विकसित नहीं कर सके हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही यहाँ पर आना चाहिए तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर आइए, आपको प्राचीन युग के जो भवन निर्माण की विधि थी या वो लोग कैसे रहते थे इसका भी एक अंदाज़ा यहाँ आने के बाद लग जाएगा। और मैंने हाल ही में अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर ली और वो ये कर ली कि बिना जांचे परखे मैंने अपना फ़ोन दे दिया दुकान वाले को, भैया टेम्पर ग्लास लगा दो। उसने ऐसा लगा दिया कि मेरा पूरा फ्रंट कैमरा ही ढक गया। तो फ्रंट कैमरा की जो वीडियो क्वालिटी वो एकदम चली गई है। अब मैं ग्लास ऑर्डर करूँगा, जब वो आएगा तो मैं उसको बदलूँगा, तभी मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बना पाऊँगा। लेकिन अभी मैं इन अवशेषों पे चल रहा हूँ। तो यहाँ पे हज़ारों साल पुराने अवशेष हैं जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक बार वीडियो में आपको बताया था, लेकिन वो उतनी डिटेल में नहीं थी। लेकिन आज की वीडियो काफ़ी डिटेल में है और हम आशा करेंगे कि हमारा काम आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है अभी तक काम तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारी मोटिवेशन उससे काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो आइए अब चलते हैं उस जगह पे, नीचे उतरते हैं जो भी हमने आपको दिखाया है। हालांकि अभी मैं थोड़ा नीचे उतर के आया हूँ, लेकिन मैं अभी पूरा नीचे नहीं उतरा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं ये पुरातत्व विभाग के द्वारा जो उत्खनन हुआ है उसमें प्राप्त हुई हैं। आप इन स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं कि कितने पुराने हैं और ये जो ईंटें हैं ये उस समय की ही हैं। और इतिहासकार इसको लेकर के, माफ़ कीजिएगा आज खांसी आ रही है थोड़ा, तो इतिहासकार इसको लेकर के अपना अपना जो मत है वो देते रहते हैं, लेकिन जो पुख्ता रिपोर्ट है वो हमने अब तक पहुंचाई है। और ये कुआं है, लास्ट टाइम जब आए थे तो इसमें पानी था, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है कुआं एकदम। लास्ट टाइम यहाँ पानी था, नीचे नहीं उतरेंगे, चलो थोड़ा सा ज़मीन। तो अब एग्जैक्ट आप यहाँ पे ऊंचाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ऊंचा है। तकरीबन 100 फीट, तकरीबन 100 फीट ऊंचाई है इस जगह की और इतना नीचे चीज़ें खुदाई पे मिली है। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्थान कितनी ऊंचाई, कितनी गहराई पे है
और अभी ये यकीन मानिए, जहाँ तक मैंने बात करी है, क्योंकि मेरे कुछ जान पहचान के सर हैं जो कि पुरातत्व विभाग में हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ढंग से खुदाई हो तो अभी अवशेष और भी मिलेंगे, लेकिन ढहने के डर से उनका कहना है कि खुदाई रोक दी गई है। क्योंकि आप सब देख सकते हैं, अगर ज़्यादा खुदाई हुई तो ये स्ट्रक्चर ढह भी सकता है, और अगर ये ढह गया तो ये सारी चीज़ें दब जाएंगी। खैर, ये उनका मानना है, इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी इतना ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा नहीं हूँ, तो मैं अपना ओपिनियन दे नहीं सकता, और मैं ओपिनियन देने योग्य भी हूँ भी नहीं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने पुराने यहाँ पे संस्कृति के जो अवशेष हैं वो मिले हैं। और पूरा का पूरा जो वाटर सिस्टम है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको वीडियो पे बताया हुआ है। अब आइए इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान देते हैं और इसके पुरातात्विक अवशेषों को समझने का प्रयास करते हैं। श्रृंगवेरपुर पुरास्थल का उत्खनन शिमला उच्च अध्ययन संस्थान और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त तत्वाधान में बीबी लाल और केएन दीक्षित सर के निर्देशन में दिसंबर 1977 से 1986 तक हुआ। इस प्राचीन स्थल पर रामायण से जुड़े पुरातात्विक स्थलों से संबंधित एक परियोजना के अंतर्गत भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 1977 से 1981 तक अनवरत उत्खनन कार्य चलता रहा, और इस दौरान यहाँ पर उनका आगमन भी हुआ था। कहा जाता है कि यहाँ पर अलग अलग कालखंडों के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए थे। खनन के दौरान यहाँ से एक विशाल ईंट निर्मित टैंक के अवशेष प्राप्त हुए, जो 2000 वर्ष पूर्व के भारतीय हाइड्रोलिक अभियंत्रण का अद्भुत नमूना है। अभियंताओं द्वारा गंगा नदी से पानी लाए जाने के लिए पहले एक नहर बनाई गई, जिसे एक गड्ढे में विशेष रूप से छानकर एक प्रारंभिक टैंक में लाने की व्यवस्था थी। तत्पश्चात साफ सुथरा जो पानी है वो मुख्य टैंक से प्रभावित होता था, और टैंक के दूसरे छोर पर एक वर्तुलाकार बावली का भी निर्माण करवाया गया था, जो संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग में लाई जाती थी। और माना जाता है कि इतनी आधुनिक जो टेक्नोलॉजी थी वो आज से 2000 साल पहले ही वहां पर मौजूद थी, और लोग गंगा नदी के पानी को एक किनारे से लाते थे और इस्तेमाल करने के बाद जो बचा कुचा पानी होता था उसे दूसरे किनारे से वापस नदी में निष्कासित कर दिया करते थे। इतिहासकारों की बात माने तो सांस्कृतिक अनुक्रम की दृष्टि से इस स्थल से 11वीं सदी ईसा पूर्व से अभी तक की भौतिक संस्कृति से जुड़ी सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें निम्नतम स्तर से गेरुए रंग के मृत भांडों की उपलब्धि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। सांस्कृतिक अनुक्रम की दृष्टि से इस स्थल से 10वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर शुंग, कुषाण और गुप्त व पर्वती काल की भौतिक संस्कृति से जुड़ी भी सामग्रियां उपलब्ध हुई हैं। वहीं द्वितीय सदी ईसा पूर्व से प्रथम सदी ईसा पूर्व में यह स्थान अपने चरम पर था, और यहाँ पर जो उत्खनन कार्य हुआ है उससे यही प्रतीत होता है कि जिस प्रकार के विशाल जलाशयों का निर्माण यहाँ पर किया गया था, जिस प्रकार की सामग्रियाँ यहाँ पर इस्तेमाल करी गई थी, वो इस चीज़ का प्रतिबिंब है कि उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी वो आज की टेक्नोलॉजी की तुलना में कितनी ज़्यादा आधुनिक थी, व उस समय के लोग भवन निर्माण की कला से कितना ज़्यादा परिपक्व थे कि उन्होंने इतने विशाल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका निर्माण किया और ऐसे वाटर सिस्टम को बनाया जो शायद आज तक भी हमें कहीं देखने को नहीं मिले। हालांकि इस स्थान का जो ऐतिहासिक महत्व है वो काफ़ी बड़ा है, और अगर हमने सब कुछ डिटेल में बताना शुरू किया तो ये वीडियो तकरीबन 1-1.5 घंटे की बन जाएगी, और उतना देर तक आप भी इसको नहीं देख पाएंगे। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि कभी अगर आप प्रयागराज आते हैं तो आप इस स्थान पर जरूर आएँ। इसको हम कहते हैं श्रृंगवेरपुर, जो कि प्रयागराज से सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर है, और आप भी इन स्थानों के साक्षी बन सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हालांकि इस बार मैंने वीडियो को बहुत शॉर्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन अगर एकदम शॉर्ट भी कर देंगे ना तो वीडियो का जो मकसद है बनाने का वो ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल बॉडी डिहाइड्रेटेड हो चुकी है, पानी पीना पड़ेगा मुझे। और आप इस स्ट्रक्चर को भी देख लीजिए, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी खुदाई करने में कितनी मेहनत लगी होगी। और अगर देखा जाए तो अभी वो सारे टीले बाकी हुए हैं, अगर उनकी खुदाई हुई तो और भी कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह के स्थानों पर वीडियो बनाने का मेरा फेवरेट काम है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रैंडम व्लॉग की जगह कुछ आपको ऐसा दिखाया जाए जिससे आपको भी नई चीज़ें पता चलें, और मुझे तो पता ही चले। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए।